भाई को ही लिया थी भाई को कहा था भाई कहता भाई नहीं आया कहता कोई नहीं हाँ जी नहीं बेटा इसकी खराब नहीं करते उसे बनाने दो ठीक है नहीं बिल्कुल थोड़ा अपने सारे اسم الله كثيرا ولا ينصرون الله من ينصر إن الله لقوي عزيز गुंबद आबिदीन रंग तेरे मोहित में हबाम हाल में दूर से फरोग हाल में आब and the courage never to submit or yield. Mr. President, today I stand before you. Today I am here with a dream of building a new Pakistan. Mr. President, today we gather here to celebrate the 79th Independence Day. We gather to honor the heavy price our ancestors paid to secure this land for us. Mr. President, true independence is not just a date on a calendar. It is a sacred trust. It is the breath of freedom won through blood, sweat and tears. Ladies and gentlemen, my dear students and our respectful teachers, a very warm welcome to all of you from this department, this school, this दरसगाह for all of you. और आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कुछ बोलना भी है, लेकिन मेरी तरफ से ये आज़ादी के मैसेज के साथ साथ जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे है, ये हमें आज़ाद मुल्क तो मिला है, इसके साथ साथ हमारी आज़ाद सोच का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो अवाम का हुकूमत के साथ होता है और अवाम का अपने आप के साथ भी होता है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। इसका मतलब यही है कि हम सारे ही आज़ाद नौइयत पे पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ चेंज हैं जो हमें जकड़ के रखती हैं। उसमें हमारी पर्सनल लेवल पे भी हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं। पर्सनल लेवल पे जहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपनी आज़ाद सोच को कभी मजरूह ना होने दें, आज़ाद सोचें और अपनी टीचर्स का एहतराम करें। लेकिन उसके साथ साथ टीचर्स की जो प्रोफेशनल सोच है, उसकी आज़ादी इस तरह से है कि वो स्टूडेंट्स को आज़ाद सोचना सिखाएं। यही मेरा आज का मैसेज है
सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अभी छोटा सा तो मैं आप लोगों सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमें वहाँ भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। बच्चों के लिए आज कुछ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज है। थैंक यू। सामने प्लीज। थैंक यू। एक ख्वाब को ताबीर मिली, एक सोच को तस्वीर मिली, कुर्बानी की आगोश में हमको अपनी तकदीर मिली। वो अज़्म जुनू वो जोश जवां, नस नस में लहू बन के था रवां। लिखी तारीख के पन्नों पर अजदाद ने एक नई दास्तां। फिर चमका आजादी का सूरज, हुई रोशनी हर आन। अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान। ये अर्ज़ वतन ये पाक ज़मीं, अपनी तो दुनिया है यही। देखा है सारा जहां लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं। ये अमन सुकून का पैकर है, ये अज़्म जुनू का मज़हर है। ये मरकज़ है उम्मीदों का, ये अपनी वफ़ा का महवर है। सारी दुनिया में है हमारी अज़मत की पहचान। अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान, अज़्म आलीशान हमारा पाकिस्तान। ऐ पाक वतन के नौजवान, तुम अज़्म व हिम्मत के निशान। ऐसी ज़मीं और आसमान
Hashim Saqib. Please come on the stage. Hashim Saqib. Mushaima. गैर के सामने अपनी मुल्क की हाकमियत का सौदा कर दे। जनाब आला मुंतकी एतबार से करारदाद उसी वक्त मुस्तरद होती है जब एक मौसूफा आई और हर मैदान में अपनी फरादी दलाइल देते हुए ये भूल गई कि आज़ादी तो हिमा जहद होती है, जहनी होती है, दिली होती है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाती। करारदाद की मवाफ़क़त में बोलने वाले मेरे उन साथियों की मिसाल बिल्कुल उन सियासतदानों की है जो पिछले 6 दहाके अपने हकूक़ के लिए निकलते। जनाब आला कायदे आज़म ने फरमाया था कि इस मुल्क को बनाने में जितनी कुर्बानियाँ दी हैं इसको संवारने में इससे भी ज़्यादा देनी होंगी। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है सुनती आई हूँ कि मैं एक आज़ाद कौम है, लेकिन जब से शौक़ की सरहद को फिलांगा है तो नज़र आया है कि हम तो एक मजबूर कौम है, फिर भी मगरूर कौम है। हम अपने आबा का नाम बेचते हैं, माँ जैसी धरती की अरमां बेचते हैं, मोहसिनों का एहसान बेचते हैं, ज़मीनें छीन कर किसान बेचते हैं, जो मोल लगे अच्छा तो हर चीज़ सरेआम बेचते हैं। दावेदार हम मुस्लिम हैं लेकिन झूठे बोलकर कुरान बेचते हैं। आज़ादी के नाम पर फ़कत आज़ादी के उन्वान बेचते हैं। किस तरह मान लूँ मैं कि आज़ाद हूँ, मेरी धरती पे कानून जिल्लाद है, भूख चेहरों पे है, खौफ साए में है, ये जो आज़ादी है ये फ़कत ख्वाब है। शुक्रिया। जबकि हमें बहुत से कवानीन पर अमल करना पड़ता है। कवानीन पर अमल करना आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हर आज़ाद मुल्क में शहरियों की हिफाजत के लिए कवानीन होते हैं। देखिए, आज़ादी तब तक है जब तक उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। अगर उस पर पाबंदी लगेगी तो ही वो आज़ादी रहेगी, वरना वो तो लोगों के लिए आवारगी बन जाएगी। अगर आज़ादी एक जिम्मेदारी भी है तो एक अच्छा शहरी अपनी आज़ादी का हक कैसे अदा करेगा? एक अच्छा शहरी कानून की पाबंदी करता है, तालीम हासिल करता है और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि जो बच्चे गली मोहल्ले वगैरह से अगवा हो जाते हैं तो उनके माओ के दिल इस खौफ वजह से डर जाते हैं, तो फिर मैं ये कैसे कहूँ कि हम आज़ाद हैं? देखिए, बच्चे अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, वालिदैन को चाहिए जिधर जाएं अपने बच्चों को साथ लेके जाएं, उनकी हिफाजत खुद करें। हमारे लाखों डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंसदान वगैरह मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि पाकिस्तान अपने दिमागों से माशी आज़ादी देने में नाकाम हो चुका है? नहीं, ये लाजमन नाकामी का सबूत नहीं। बहुत से लोग बेहतर मौके के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। ये पाकिस्तान के बासलाहियत अफराद की आलमी सतह पर कदर मांग का सबूत भी है। नीलम फातिमा, रानिया बतूल, इसके बाद 10th के बाकी इनामात हैं और मैं उनके नंबर के मुताबिक बच्चों के नेम कॉल करती जाऊंगी। सेकंड पोजीशन 10th क्लास में एनुअल रिजल्ट अनाउंस है उसमें गेन की थी रोमान अहमद 1119 नंबर के साथ। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थर्ड पोजीशन गेन की थी सलमान सलीम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। 1100 रिजल्ट की रही है, तो मैं उनकी टीचर को भी स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मिस सारा नसीम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बातें करना चाहता हूँ एक पेरेंट्स के लिए और एक बच्चों के लिए। पेरेंट्स के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के लिए दुआएं किया करें। अगर वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज़िंदगी की दौड़ में हर मैदान में कामयाब हो जाएं, तो उनको जब वो गुस्से में बद्दुआ भी देते हैं तो कहें अल्लाह भला करे आपका। बद्दुआ भी अच्छे अल्फाजों में अदा करें। ये बात कितनी सच है कितनी झूठी है ये अल्लाह जानता है, लेकिन एक बात मैंने पढ़ी है, ये बात समझाने के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ। वो नाम शेख अब्दुर्रहमान जो हमारे हम खाना काबा के इमाम साहब उनसे मंसूब की जाती है कि जब वो छोटे थे, इंतहाई गरीबी का आलम था, तो उनके घर में मेहमान आते हैं,
उनकी वालदा कहीं से कुछ मांग के उधार लेके वो मेहमानों के लिए खाना बनाती है, तो इमाम साहब जो अभी हैं वो खेलते खेलते उन्होंने हंडिया के अंदर मिट्टी डाल दी। अब माँ जब मेहमानों को खाना पेश करने लगी तो देखा उसमें मिट्टी डाली हुई है, तो वो इंतहाई परेशान हुई, क्योंकि गरीबी का आलम, पहले ही खाना उधार लेके बना था, तो अब मैं कहाँ से खाना लाऊं। तो अब वो गुस्से के आलम में अपने बेटे को बद्दुआ देती है कि जा बेटा, अल्लाह तुझे इमाम काबा बनाए। तो आज वो इमाम काबा है। ये माँ की दुआओं का असर है। अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआएं करें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उनकी मदद करें। अगर आप साथ नहीं देंगी, उनकी माँ बाप साथ नहीं देंगे, माँ बाप अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, सारा दिन रोज़ी की मशक्क़त में रहेंगे, तो फिर वो बच्चे, मुआशरा उनके साथ क्या करता है क्या नहीं करेगा, ये अल्लाह उन पर रहम करे। ये मुआशरा उनकी तरबियत नहीं करेगा अगर माँ बाप ये जिम्मेदारी नहीं लेते। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं, लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वो कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। जब माँ बाप अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में मेहनत करेंगे, मशक्क़त करेंगे, तो अल्लाह उनकी ख्वाबों को पूरा फरमाएगा। और बच्चों के लिए ये बात ज़रूरी है, यहाँ ज़्यादा बच्चे ही बैठे हैं, कि अपनी माँ बाप की दुआएं लिया करें। ये नहीं कहना अम्मा मेरे लिए दुआ करो, बाबा मेरे लिए दुआ करो, ये नहीं कहना। हाँ, अपने करतूत ऐसे करो, अपना किरदार ऐसा करो कि माँ बाप से बेसाख्ता दिल से ये दुआ निकले कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको कामयाब करे, खुशी के आलम में ये बातें निकली। दुआ क्या क्या करवाई तो क्या करवाई, माँ की ख्वाहिश का बेटों को इल्म होना चाहिए कि मेरी माँ क्या पसंद करती है। कहीं मजाक के अंदर भी उसकी कहीं तौहीन ना हो जाए, कहीं मजाक के अंदर कि उसका दिल रंजीदा ना हो जाए। ऐसी बात करें, ऐसे काम करें कि माँ बाप के दिल से दुआएं निकलें। जब जो ऐसे काम करेगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसका बच्चा कभी ज़िंदगी की दौड़ में, ना दुनिया में, ना आखिरत में नाकाम नहीं हो सकता। ये मूसा अलैहिस्सलाम की भी माँ थी, वो भी कसाई की भी माँ थी, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर उसको पेश कर दिया। ये माँ की दुआ थी। क्या था कि वो माँ की खिदमत करता था, बाप की खिदमत करता था। अपने माँ बाप की सारे बच्चे दुआएं लेने वाले बन जाएं, सारे दुआएं लेंगे तो अच्छे। हाँ, उनको पूछें, उनका हाल हवाल पूछें, उनके पाँव दबाएं, उनके कामों में उनकी मदद करें। माएँ भी ये करें, ये ना करें कि छोटा भी बच्चा है, ये ना ऐसा करें। जब खाना पेश किया कहो कि बेटा प्लेट उठा के रखो, ये तरबियत होती है उनकी। ये बेटा प्लेटें उठा के रख दो। मेहमानों को सिखाएं कि ये कैसे इनसे मिलना है। ये हम सब की पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मेरी ये दो ही बातें थी, बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे लब कुशाई करने की इजाज़त कर रही हूँ वो है यौम आज़ादी हमारी ज़िम्मेदारी। आज़ादी वो चिराग है जिसकी लोग कुर्बानियों के लहू से रोशन होती है और जिसकी हिफाजत हर नस्ल का अव्वलीन फरीज़ा है। कौमों की ज़िंदगी सिर्फ बरसों से नहीं बल्कि इनके किरदार, इखलाक, नज़रियात और एहसास से ज़िम्मेदारी से इबारत होती है। यौम आज़ादी सिर्फ एक तारीख का नाम ही नहीं बल्कि ये एक जिंदा अहद, एक फिक्री अमानत और एक एहसासी जिम्मेदारी की याद दहानी है।